दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम देखेंगे गाइस चैप्टर नंबर 11, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो ये चैप्टर हम देखने वाले हैं। तो आपको पता है ये चैप्टर रिड्यूस है, तो इसलिए यहाँ पे हमने रिडक्शन जो पार्ट है वो नहीं लिया है। ओके, जो बाकी का है आपको उसके ऊपर लिया है हमने। और आपको पता है कि एमएससी सीटी के अंदर जो रिड्यूस सिलेबस है, मतलब जो 25% है, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएंगे ओनली फ्रॉम 75% सिलेबस। तो उसी तरीके से हमने ये चैप्टर को लिया है, चैप्टर नंबर 11। इसके अंदर हम बेसिक वीडियो देख रहे हैं इसका। ओके, आपको पता है कि हम एमएससी सीटी का वीडियोस 3 फॉर्मेट में लेते हैं। सबसे पहला बेसिक वीडियोस, उसके बाद पीवाईक्यू वीडियोस, देन है एडवांस क्वेश्चन वीडियोस। तो बेसिक वीडियोस अभी हमारा चल रहा है, उसके बाद पीवाईक्यू एंड देन है एडवांस वीडियोस। ओके, सो लगभग हमने जो 10 चैप्टर है उसके बेसिक वीडियोस, पीवाईक्यू वीडियोस एंड एडवांस वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं। एडवांस वीडियो गाइस आपको तभी दिखेंगे जब आप ज्वाइन करोगे हमारे चैनल को, एज अ मेंबर बनोगे, तभी आपको एमएससी सीटी के एडवांस वीडियोस देखेंगे। एंड एडवांस वीडियो की पॉसिबिलिटी है ज्यादा एग्जाम में आने की 2021-22। ओके, तो गाइज देखो यहाँ पे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, देर किस बात की। ओके, उसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं हमारा, जिसके अंदर 6000 स्टूडेंट लोग ज्वाइंड है। आपको सिर्फ बायो स्टडी विद निखिल सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहां पे आपको ग्रुप मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमारा पेज है इंस्टा पे, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। ओके, सो गाइज आज हम देखेंगे इसका पार्ट फर्स्ट, और इनफैक्ट ये पहले ही पार्ट के अंदर, मतलब एक ही पार्ट के अंदर हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, वन शॉट वीडियोस। वन शॉट मतलब कि एक वीडियो देखो बस, अपना क्लास 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इसका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा एंड हमें इसका पूरा का पूरा नॉलेज भी आ जाएगा। प्लस आपको पता है ये वीडियो के अंदर मैं आपको सभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमको आए हैं या फिर नहीं आए। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नेम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर का नेम क्या है, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। एनहांसमेंट मतलब क्या होता है, बढ़ाना। जो फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो भाई माइक्रोब्स क्या है, तो माइक्रोब्स है मतलब होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, मतलब जो नेक आईज होती है हमारे, उससे हम ये ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसको देखने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, वो है माइक्रोस्कोप। क्या यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तभी हमको ये दिखने लगते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड उसका ही नाम है माइक्रोब्स। ओके, एंड ह्यूमन वेलफेयर मतलब क्या, कि हमारे डेली लाइफ के अंदर वो माइक्रोब्स कैसे यूजफुल है, कैसे वो हमको हेल्प करते हैं, ये हमको ढूंढना है यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। ओके, सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये जो आपका टॉपिक है वो रिड्यूस नहीं है, इसलिए हमने ये लिया है। इसके अंदर गाइस है माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन, मतलब जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर माइक्रोब्स कैसे हेल्प होते करते हैं। उसके बाद है माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, मतलब माइक्रोब्स क्या करते हैं, फूड बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो नहीं तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म हम माइक्रोब्स को ही खा लेते हैं एज अ फूड। समझ में आ गया, कुछ माइक्रोब्स फूड बनाने के लिए हेल्प करते हैं एंड हम फूड समझ के कुछ माइक्रोब्स को खा लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ध्यान में रखना आपको कि कुछ माइक्रोब्स हम डायरेक्टली खा सकते हैं जो कि एज अ फूड। उसके बाद है माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। स्वेज मतलब क्या होता है, स्वेज तो ये जो हम बोल सकते हैं गंदा पानी जो कि सिटी में होता है। ओके, तो उसको हम क्लीन बना सकते हैं, तो वो स्वेज ट्रीटमेंट होता है। वो आगे हम पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है। उसके बाद है माइक्रोब्स इन बायोगैस। ओके, बायोगैस के अंदर माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के अंदर माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। ओके, देन माइक्रोबियल पेस्टिसाइड है, माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स है, एंड उसके बाद है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे बायो फोर्टिफिकेशन में समझाऊंगा क्या है। उसके बाद आपको ये चार्ट थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे, बस इतना सब आपको पढ़ना है ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोब्स हमारे फूड प्रोडक्शन के अंदर कैसे हेल्प करते हैं। ओके, सो फूड प्रोडक्शन के अंदर देखो इडली एंड डोसा। ओके, इडली एंड डोसा
ये किससे बनते हैं पता है आपको? यहाँ पे कौन माइक्रोब्स होता है? वो होता है ईस्ट एंड बैक्टीरिया। जो इडली डोसा बनता है गाइस, वो वहां पे रिएक्शन होके बनता है, और वहां पे कौन होता है? ईस्ट एंड बैक्टीरिया, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो इसी तरीके से माइक्रोब्स हेल्प होते हैं इन फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सीधा बेसिक कंसेप्ट है कि हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे सिंपल में आपको उसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने पड़ेंगे कि इडली एंड डोसा ये जो है, इसके अंदर ये क्या है? फूड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं माइक्रोब्स। और ये कौन कौन से होते हैं? इसके दोनों के नाम, ईस्ट एंड बैक्टीरिया, सिंपल में। उसके बाद सेकंड, माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो डायरेक्टली मतलब माइक्रोब्स को ही हम खाते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, उससे ही हमको फूड मिलता है। तो उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है गाइस एससीपी। एससीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? वो है सिंगल सेल प्रोटीन। क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ प्रोटीन रिच पाउडर एंड एन आइडियल सप्लीमेंट टू द कन्वेंशनल फूड। तो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है गाइस, ये क्या है? एक एडिशनल पाउडर होता है, पाउडर के जैसा। ओके, इट इज अ प्रोटीन रिच पाउडर, मतलब ऐसा पाउडर जिसके अंदर क्या है? प्रोटीन है। एंड एन आइडियल सप्लीमेंट टू द कन्वेंशनल फूड। आइडियल सप्लीमेंट मतलब क्या? जो हम खाना खाते हैं उसके साथ में हम इसको थोड़ा एडिशनल सप्लीमेंट एज ए यूज कर सकते हैं, जो कि है एससीपी, जो है सिंगल सेल प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल क्या है इसका? मशरूम। क्या है? मशरूम। मशरूम आपने खाए हैं, तो अगर मशरूम आपने खाया है तो उससे आपको क्या मिलता है गाइस? प्रोटीन ज्यादा मिलता है। उसके अंदर जो कैलोरी होता है वो लो होता है, शुगर एंड फैट फ्री होता है, जिसके अंदर शुगर ही नहीं होता, फैट भी नहीं होता, कैलोरी कम होता है, बट रिच इन प्रोटीन्स। ओके, जो हमारा मशरूम है उसके अंदर क्या ज्यादा होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है, विटामिन, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और शुगर फ्री होता है, फैट फ्री होता है, मतलब डायबिटीज का टेंशन नहीं, हमारा फैट बढ़ने का टेंशन नहीं। तो ये है गाइस मशरूम। तो मशरूम क्या है? मशरूम एक क्या है? फंजा है गाइस, फंजा है। ओके, फंजा है। तो ये मशरूम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए जो मशरूम है एज अ, हम क्या करते हैं? उसको एज अ फूड यूज करते हैं डायरेक्टली। तो वह माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। एंड यहाँ पे था माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन, मतलब माइक्रोब्स के इस्तेमाल से हम फूड बनाते हैं, जो कि इडली एंड डोसा है। तो ये माइक्रोब्स से इस्तेमाल करके हम बनाते हैं, तो ये माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन। क्लियर है? उसके बाद देन थर्ड देखो, थर्ड है गाइज माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हेल्पफुल होते हैं स्वेज ट्रीटमेंट के अंदर। मतलब जो गंदा पानी होता है, सिटी नाले से निकल रहा हुआ जो पानी होता है, उसको प्यूरिफाई करने के बाद उसको हम रिवर के अंदर छोड़ सकते हैं। उस प्रोसेस को हम स्वेज ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये कैसा इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो स्वेज ट्रीटमेंट है गाइस, उसके अंदर 3 ट्रीटमेंट होती है। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्चरी ट्रीटमेंट। ओके, ये 3 प्रोसेस हो जाने के बाद अपना जो वाटर है, जो कि गंदा पानी है, उसको थोड़ा फ्रेश अच्छा बनाया जाता है। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या करता है? ये प्रोसेस जो होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये होती है फिजियोलॉजिकल। ध्यान में रखना, एमएसटी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोब्स इन स्वीच ट्रीटमेंट के अंदर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है वो कैसी होती है? फिजिकल होती है, बायोलॉजिकल होती है, या फिर केमिकल होती है, या फिर नन ऑफ दिस? तो आंसर आएगा आपका फिजिकल। क्लियर है? फिजिकल क्यों होती है? बिकॉज large pieces of floating debris and oily substance are removed by the filtration and sedimentation। देखो ये हमारे पास बहुत ज्यादा गंदा पानी, ओके, ये हमारा क्या है? गंदा पानी है, गंदा पानी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले ये हमारा है गंदा पानी। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस हुआ है गाइज, वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको हम पीटी से डिनोट करेंगे। और ये कैसी है? फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। और ये फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है? ये वाटर के अंदर के जो लार्ज लार्ज पार्टिकल ऐसे, ओके, जो वाटर के अंदर लार्ज लार्ज पार्टिकल होंगे उसको क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, रिमूव। तो ये यहां से आ गया वाटर यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारा वाटर आ गया। अभी ये वाटर क्या है? इसके अंदर के जो लार्ज लार्ज पार्टिकल्स थे, जिसके अंदर जो भी प्रेजेंट था कूड़ा, ओके, वो हमने साफ कर दिया। ओके, मतलब ये रेड रेड डॉट यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा? सिंपल में ऐसा गंदा पानी हो गया। ओके, उसके जो बाकी है वो हमने निकाल दिया, अभी गंदा पानी रह गया। देन यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको डायरेक्टली निकालेंगे, एक तो मतलब हाथों से नहीं, वैसे तो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे निकालने का, लेकिन ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे हमारा बॉडी इन्वॉल्व हुआ है। देन नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, जिसको हम डिनोट करेंगे गाइज सेकेंडरी, यस टी से। ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और ये जो प्रोसेस होती है गाइज, ये होती है बायोकेमिकल, बायोकेमिकल। ओके, बायोकेमिकल। ये पहली होती है फिजिकल प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसी होती है? बायो केमिकल। क्यों? बिकॉज देखो फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट। मतलब जो बैक्टीरिया एंड फंजाई दोनों यूनाइट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? फ्लक्स फॉर्म करेंगे। तो ये फ्लक्स क्या है?
ओके फ्लक्स, ओके डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट एंड रिड्यूस द बीओडी। तो यहाँ पे वो क्या करता है गाइज, जो फंजाई है, ओके क्या है फंजाई, इसका थोड़ा कलर अलग लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो फंजाई एंड बैक्टीरिया जो होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे हो जाते हैं, ओके और क्या मास ऑफ जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ओके फंजाई एंड बैक्टीरिया ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और क्या फॉर्म बनाते हैं, फ्लक्स, क्या बनाते हैं, फ्लक्स बनाते हैं, ओके एंड ये क्या करता है, डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर इन द इन्फ्लुएंट्स एंड रिड्यूस द बीओडी। तो यहाँ से जो यहाँ पे अपने वाटर के अंदर जो सब्सटेंस था, ओके कौन सा, जो कि था ऑर्गेनिक मैटर, जिसके अंदर जो भी पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, कूड़ा है, ओके खाना है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको क्या करेंगे, वो साफ कर देंगे, ओके तो ये ध्यान में रखना आपको अच्छी तरीके से। तो कैसे देखो यहाँ पे ऐसा क्या था, बायो ऑर्गेनिक मटेरियल था, क्या था यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल इस वाटर के अंदर, और उसके बाद जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो निकल गया, ओके ऑर्गेनिक मटेरियल निकल गया और हमारा बायो बीओडी डिक्रीज हो गया। बीओडी क्या है गाइस, बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको कम कर दिया, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे इसके अंदर उनको अगर ऑक्सीजन कम मिला तो वो मर जाएंगे, है कि नहीं, तो यहाँ पे जो हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे वो मर जाएंगे, बिकॉज उसका इसने क्या कर दिया, फ्लक्स ने क्या कर दिया, उसका बीओडी डिक्रीज कर दिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिक्रीज कर दिया। तब क्या होगा, इससे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर जाएगा, ओके उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होती है गाइस वो है टर्चरी ट्रीटमेंट, टर्चरी ट्रीटमेंट, और इसके अंदर क्या होता है, अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन स्लज। तो यहाँ पे अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया यहाँ पे यूजफुल होते हैं, अनएरोबिक, अनएरोबिक। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पे अनएरोबिक ही क्यों, बिकॉज देखो ऊपर में हमारा जो बीओडी है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो क्या है, कम कर दिया गया है, मतलब ये जो वाटर है हमारा इसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है। तो अगर अनएरोबिक बैक्टीरिया, आपको पता है ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं लगता, तो अगर हम इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया यूज करेंगे तो वो अपना काम अच्छे से कर नहीं पाएगा, वहां पे जिंदा ही नहीं रहेगा उस वाटर के अंदर। यहाँ पे हम अनएरोबिक बैक्टीरिया यूज करते हैं, बिकॉज ऊपर के ट्रीटमेंट में, मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारा जो बीओडी है गाइस वो हमने डिक्रीज कर दिया था, ओके मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो ऑक्सीजन था ये वाटर के अंदर रहा ही नहीं, तो इसलिए हमको अनएरोबिक बैक्टीरिया यूज करने पड़ेंगे, एंड वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर लेंगे, उसको खा लेंगे, ओके एंड प्रेजेंट इन द स्लज, मतलब स्लज के अंदर, स्लज क्या है, ऐसा गंदा जो हमारा पानी था उसके अंदर, और लास्ट में हमारे पास जो वाटर निकल के आएगा गाइस वो होगा फ्रेश, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, और ये जो वाटर है गाइस वो अगेन फिर हम क्या करेंगे, रिवर के अंदर उसको डाल देंगे, क्या करेंगे, उसको रिवर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमको ये समझ में आता है कि माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट के अंदर कैसे हेल्प हुए हैं। माइक्रोब्स कहाँ पे हेल्प हुआ है, यहाँ पे अनएरोबिक बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोब्स है, उसको हमने दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खाने के लिए यूज किया, मतलब यहाँ पे। उसके बाद ये फ्लक्स हमने यूज किया है, ये फ्लक्स क्या है, ये फंजाई एंड बैक्टीरिया का एसोसिएशन है, ये भी एक क्या है, हमारा माइक्रोब्स है। तो हमने पानी फिल्टर करने के लिए हमारा स्वेज, मतलब जो गंदा पानी होता है उसको फ्रेश वाटर बनाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पे गाइस माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट, ओके कैसा लगा, बहुत ही ईजी। तो उसके बाद नेक्स्ट में माइक्रोब्स इन बायोगैस। बायोगैस तो आपको पता है, बायोगैस के अंदर कौन सा मतलब गैस होता है, वो होता है CH4, ओके जिसका नाम क्या है गाइस, उसका नाम है मीथेन, क्या है, मीथेन, और यहाँ पे हेल्पफुल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अनएरोबिक डाइजेशन, दैट इज हाइड्रोलिसिस, क्या होता है अनएरोबिक डाइजेशन, मतलब अनएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं लगता, ओके लाइक द क्लोस्ट्रिडियम एंड सूडोमोनास, कौन कौन से होते हैं, वो होता है क्लोस्ट्रिडियम एंड सूडोमोनास, ओके ये यहाँ पे हेल्प करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ओके एंड देन एसिडोजेनेसिस, मतलब क्या होता है, एसिड बनाने वाले, जो कि एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, एसिडोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है गाइस फॉर्मेशन, एसिड, एसिड का फॉर्मेशन, मतलब एसिडोजेनेसिक जेनेसिस, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो एसिड फॉर्म करते हैं। देन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि मिथेनोजेनेसिस, स्पीसीज ऑफ मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैसिलस, कौन कौन से, दो है, कौन कौन से, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैसिलस। सो ये जो दो होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, वो करेंगे फॉर्म गाइस मीथेन। और ये एसिडोफिल, ये होगा एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, एसिडोजेनिस, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये करेंगे एसिड फॉर्म करेंगे, ओके एसिड। एंड यहाँ पे अनएरोबिक बैक्टीरिया लाइक द क्लोस्ट्रिडियम एंड सुडोमोनास, यहाँ पे अनएरोबिक डाइजेशन करेंगे। इस तरीके से है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, ओके बायोगैस के अंदर हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको सिंपल में मिथेनोजेनिक जेनोसिस के अंदर कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, एसिडोजेनेसिस, उसके बाद ये अनएरोबिक डाइजेशन के अंदर, ये ध्यान में रखना है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं सीटी के अंदर। देन माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब पता है आपको, आपको
प्लांट है हमारे खेत के अंदर, तो उसको ग्रोथ करने के लिए, ओके, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट, तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर। अभी यहाँ पे है गाइस बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए, तब हम उसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। क्या कहते हैं उसको, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। देखो कैसे, देखो बैक्टीरियल, जो कि बैक्टीरियल है, कौन सा, राइजोबियम। कौन सा है बायो फर्टिलाइजर, वो है राइजोबियम। उसके बाद है लेग्यूमिनोसेरम, देन है राइजोबियम फैसियोली, देन एजाटोबैक्टर एंड एजोस्पिरुलम। ये सभी क्या है गाइस, बैक्टीरिया है, जो कहाँ पे हेल्प करते हैं, हमारे प्लांट की ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं, उसका डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ करते हैं, उसका फ्लावरिंग के लिए हेल्प करते हैं, वो होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, तो ये है बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के 3 टाइप्स है, एक है बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, देन है साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर एंड फंगल बायो फर्टिलाइजर, जिसको हम माइकोरजी कहते हैं। ओके, फंगल बायो फर्टिलाइजर इज आल्सो नोन एज माइकोरजी फर्टिलाइजर, माइकोरजी। ओके, ध्यान में रखना, ये यहाँ पे एमएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा था। ओके, देन ये जो साइनोबैक्टीरियल है, इसका एग्जांपल देखो, एनाबिना, नॉस्टॉक, ओलोसीरिया एंड टॉलीपोथ्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी क्या है गाइस, ये है साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। उसके बाद ये फंगल माइकोरजी, वो है इक्टोमाइकोरजी, एंडोमाइकोरजी। ओके, VAM। ओके, ये ध्यान में रखना, इक्टोमाइकोरजी, एंडोमाइकोरजी। एंड VM का लॉन्ग फॉर्म क्या है, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोरजी। ये तीनों एग्जांपल किसके, फंगल बायो फर्टिलाइजर के। उसके बाद ये साइनोबैक्टीरियल फर्टिलाइजर एंड उसके बाद ये बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। तो ये बायो फर्टिलाइजर तीनों के नाम उसके एग्जांपल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। देन क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अपना टॉपिक, जो कि माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब क्या होता है कि देखो, बायो कंट्रोल इज अ यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। तो हम क्या करते हैं, एनिमल को ही, एनिमल मतलब ऑर्गेनिज्म को ही ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। जैसे कि देखो, अगर हमारे पास कोई पेस्ट है, पेस्ट मतलब क्या होता है पता है आपको, जो छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट लाइक एनिमल, जो अपने क्रॉप को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं पेस्ट। तो उसको किल करने के लिए हम दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, मतलब यह है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोलर एजेंट। ओके, जैसे कि कुछ प्लांट को मारने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स यूज करते हैं, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन नेक्स्ट है, तो फिर यहाँ पे अपना हमने देखा कौन सा, वो है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोलर एजेंट। तो फिर यहाँ पे दो है इसके अंदर, एक है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, एक है माइक्रोबियल हर्बिसाइड। तो पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है, जो पेस्ट को किल करे। पेस्ट, पेस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा इंसेक्ट लाइक, जो कि हमारे क्रॉप को अफेक्ट करता है। और हर्बिसाइड मतलब हर्ब, हर्ब मतलब जो अनवांटेड हमारे प्लांट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, अनवांटेड। ओके, मतलब जो नहीं चाहिए हमको, सोयाबीन, अगर हमने सोयाबीन लगाया अपने प्लांट के अंदर, तो उसके साथ में जो अदर कोई जो प्लांट निकलते हैं, छोटे छोटे ग्रासेस निकलते हैं, वो होते हैं हर्ब, उसको हम हर्ब कहते हैं। तो हर्ब को किल करने वाला हर्बिसाइड, पेस्ट को किल करने वाला पेस्टिसाइड। और ये दोनों के अंदर माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, जो कि बैसिलस थ्रुइंजेंसिस, ये क्या है, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड है, माइक्रोब्स को किल करता है। ओके, पेस्ट को किल करता है ऐसा माइक्रोब्स। देन फंजाई, फंजाई के अंदर है बुवेरिया बैसियना। देन है प्रोटोजोअन, जो कि है नोजेमा ल्यूकेस्टी। अगर प्रोटोजोन पेस्ट है, वो प्रोटोजोन वो कौन सा है, नोजेमा ल्यूकेस्टी। देन वायरस, वो कौन है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, दैट इज NPV। ओके, ध्यान में रखना, ये क्या है, पेस्टिसाइड्स है। वायरस अगर उसके ऊपर आ गया प्लांट के ऊपर, तो ये हमको यूज करना है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। प्रोटोजोन डिसीज अगर हो गया, तो ये माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। और फंजाई का अगर है, तो ये माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। उसके बाद उसी तरीके से हर्बिसाइड्स, फंजाई, फंजाई के अंदर कौन से हर्बिसाइड्स है, फाइटोप्थोरा, देने पैल्मियोरा, देने अल्टरनारिया क्रासा एंड देने फ्यूजेरियम स्पेसीज। इट इज, ये क्या है, सभी फंगल हर्बिसाइड्स है। हम इसका यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हर्ब को हम किल कर सकते हैं। और ये फंगल है, मतलब फंजाई से बने हुए। ओके, मतलब होता है माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स। उसके बाद है बैक्टीरियल हर्बिसाइड्स। ओके, मतलब जो बैक्टीरिया यूज होता है जिसके अंदर, माइक्रोबियल हर्बिसाइड जिसको हम कहते हैं, जो कि सुडोमोनास स्पीसीज, ज़ैंथोमोनास एंड एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज। ओके, ये तीनों किसके एग्जांपल है, बैक्टीरियल माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स के। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे इस चैप्टर के ऊपर, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देन अल्कोहलिक बिहेवियरेज सबसे पहला। उसके बाद है विटामिन, देन है एंटीबायोटिक्स, उसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड एंड एंजाइम। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये 5।
तो ये क्या है गाइस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्री के अंदर ये जो है एक बिजनेस, ओके, बिजनेस के अंदर हम इसका फॉर्म करें, जैसे कि अल्कोहल बेवरेज, वाइन हो, बियर हो, तो ये क्या है, इसको प्रोडक्शन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज है, वो होता है वहां पे यूज उसका। तो वाइन का प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, साइक्रोमाइसिस सर्विसी, वार एंड इलिप्सॉइडस। ओके, देन बियर के अंदर साइक्रोमाइसिस सर्विसी यूज होता है विटामिन प्रोडक्शन करने के लिए। विटामिन सी कौन प्रोड्यूस करता है, एस्परगिलस नाइगर, ये क्या है, एक माइक्रोब्स है। विटामिन बी 12 कौन प्रोड्यूस करता है, सुडोमोनास डेनेट्रिफिकन्स, ये एक माइक्रोब्स है। एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटाटम, ये माइक्रोब्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है इरेथ्रोमाइसिन, ये एक एंटीबॉडीज है, एंटीबायोटिक्स, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस इरेथ्रस से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस इरेथ्रस क्या है, इट्स अ माइक्रोब्स। यहाँ पे हमको यही बता रहा है वो, हमारे चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है कि माइक्रोब्स अल्कोहल बेवरेज के अंदर हेल्प होता है, विटामिन को फॉर्म कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, एंजाइम बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एसिडिक एसिड जो कि विनेगार, ये एजेटोबैक्टर एसिडी इससे बनता है, ये माइक्रोब से। सिट्रिक एसिड बनता है एस्परगिलस नाइग्रस से, मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स भी बनाने के लिए इसका हेल्प होता है। उसके बाद एंजाइम्स जो है पेक्टिनेज एंड सेलुलोज, पेक्टिनेज होता है स्क्लेरोटिना लिबर्टिना एंड सेलुलोज होता है ट्राइकोडर्मा कोनिकी, ये दोनों क्या है गाइस, माइक्रोब्स है। तो आप यहाँ पे इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको रट लो गाइस, आप 100% इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आप सीधा रट लो। ओके, मतलब एंटीबायोटिक्स के अंदर कौन हेल्प करता है, कौन सी पेनिसिलिन ये कौन से माइक्रोब से बनता है। ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, विटामिन सी इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स, तो एस्परगिलस नाइगर आपका आंसर आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको गाइस चार्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे, जो कि है ये ऑर्गेनिक एसिड, ये तीनों का, सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, ग्लूकेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एसिडिक एसिड, जिसको विनेगार भी कहते हैं। उसके बाद जो विटामिन का चार्ट, विटामिन बी 2 कौन बनाता है, विटामिन बी 12 कौन बनाता है, विटामिन सी कौन बनाता है, ये माइक्रोबियल सोर्स है। तो माइक्रोबियल सोर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, यहाँ पे इसके दो है विटामिन बी 2 के। उसी तरीके से एंजाइम का चार्ट, मतलब 3 चार्ट, इन्वर्टेज, पेक्टिनेज कौन बनाता है, 2 बनाते हैं, देन लिपेज एंड सेलुलेज, तो ये 4, मतलब यहाँ पे आपको 4 एंजाइम के, उसके बाद में उसका माइक्रोबियल सोर्स ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब ये चार्ट नंबर फर्स्ट, ये चार्ट नंबर सेकंड एंड ये चार्ट नंबर थर्ड, ये तीनों चार्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और उसके बाद है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस, मतलब एंटीबायोटिक के अंदर क्लोरोमाइसोटिन, वो है माइक्रोबियल सोर्स इसका, इरेथ्रोमाइसिटिन इसका माइक्रोबियल सोर्स, पेनिसिलिन, ओके, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन अगेन इसका बेसिट्रेसिन एंड ये, ओके, सभी इसका ये 4 नंबर का चार्ट। गाइस ये सभी चार्ट आपको याद करने पड़ेंगे, अगर याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे 100% सॉल्व होगा, इसके ऊपर आया हुआ। ओके, समझ में आ गया, तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है गाइस, वो है बायो फोर्टिफिकेशन। क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन। तो आप कहोगे कि सर बायो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है। सो बायो फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम बढ़ाते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है गाइस, न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज, क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो राइस है, ओके, 1 kg का राइस है, राइस, तो उसके पास, उसके बाद हमारे पास आधा, मतलब 500 ग्राम, 500 ग्राम आधा किलो का राइस है। ओके, यहाँ पे जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा कम है, और यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अब बताओ अभी कि अगर हम 1 किलो राइस खाएंगे ये वाला तो कुछ फायदा नहीं होगा, ये आधा ही किलो खाएंगे तो फायदा होगा। और हमने ये क्यों करना पड़ा हमको बायो फोर्टिफिकेशन, बिकॉज जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो दिन ब दिन बढ़ता रहता था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो फिर हमारे पास लिमिटेड फूड है, तो ज्यादा खाने से हम क्या करेंगे, कम ही खाना खाएंगे लेकिन उसका वैल्यू बढ़ा देंगे। और यहाँ पे आपको पता है अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो हमारे पास खाना जो है वो लिमिटेड है, तो जो खाने की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो कम ही खाना खाएंगे लेकिन हमको उससे न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। मतलब जो माल न्यूट्रिशन होगा, माल न्यूट्रिशन एक डिसीज है जिससे क्या होता है, न्यूट्रिशन अगर नहीं मिला चाइल्ड को, ओके, चाइल्ड को, तो वो माल न्यूट्रिशन, उसको डिसीज हो जाता है, तो वो नहीं होगा माल न्यूट्रिशन। ओके, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो इसीलिए हमने बायो फोर्टिफिकेशन ये प्रोसेस अपनाया और जिससे हमने क्या किया, फूड का वैल्यू को बढ़ाया। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फोर्टिफिकेशंस गिवन बिलो। सो यहाँ पे इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो जो कि है फोर्टिफाइड मेज। फोर्टिफाइड मेज मतलब क्या होता है, जो मेज है आपको पता है मेज प्लांट है, फोर्टिफाइड मतलब इसके अंदर फोर्टिफिकेशन हुआ है। तो फोर्टिफिकेशन जब हमने मेज के अंदर किया तब हमको वहां पे मिला ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफन।
तो ट्रिप्टोफन एंड लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड है, और ये हमको डबल मिले। हमने ऐसा मेज देखा जो कि नॉर्मल है, और दूसरा मेज जो कि हमारा फोर्टिफाइड है, मतलब इसके अंदर फोर्टिफिकेशन ये प्रोसेस किया है, उसके बाद उसका जो अमाउंट क्या, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड है वो डबल हो गए, मतलब हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गया। उसी तरीके से जो व्हीट है, ओके, व्हीट गेहूं जो कि है एटलास 66 हैज अ हाई प्रोटीन कंटेंट एंड आयरन, एटलास 66 हैज अ हाई प्रोटीन कंटेंट। सो व्हीट के अंदर क्या है, एटलास 66, ये जो है गेहूं, इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा था, ये हमारा क्या है, फोर्टिफाइड व्हीट है, मतलब इसके अंदर फोर्टिफिकेशन किया। उसी तरीके से आयरन फोर्टिफाइड राइस, जिसके अंदर 5 टाइम्स मोर आयरन आर डेवलप, और हमारे पास दूसरा राइस का है जिसके अंदर कितना आयरन डेवलप हुआ, आयरन 5 टाइम्स ज्यादा डेवलप हुआ, यानी नॉर्मल राइस, नॉर्मल राइस में जो आयरन मिलता है उससे 5 टाइम ज्यादा हमको आयरन मिला गाइज, उसके अंदर फोर्टिफिकेशन करने के बाद। ओके, तो इसके आप ध्यान में रखना एग्जांपल्स, फोर्टिफाइड मेज, व्हीट, आयरन। देन वेजिटेबल्स के अंदर भी कैरोट, स्पिनच हैव मोर विटामिन ए एंड मिनरल्स, जो हमारे वेजिटेबल्स के अंदर भी हमको ज्यादा से ज्यादा विटामिन मिलने लगा, मिनरल्स मिलने लगे जब हमने फोर्टिफिकेशन प्रोसेस अपनाया। विटामिन सी एनरिच बिटर गार्ड टोमेटो हैव बीन डेवलप्ड बाय IARI। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है गाइस, इसके एग्जांपल है बायो फोर्टिफिकेशन के। अभी उसके ऊपर कि हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमको क्वेश्चंस आए हैं या फिर नहीं आते। ओके, पहला, व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन? बायो फोर्टिफिकेशन क्या है? फर्स्ट, अ मेथड ऑफ डेवलपिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, मेथड ऑफ डेवलपिंग सेमीडॉर्फ क्रॉप्स एंड मेथड ऑफ डेवलपिंग डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, हम उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हीट वैरायटी विद हाई प्रोटीन कंटेंट? ओके, प्रोटीन कंटेंट किसके ज्यादा है? ओके, पूसा सेम 2, एटलास 66, देन पूसा सदाबहार एंड पूसा सवानी। तो इसका जो आंसर है गाइस क्या है? एटलास 66। अभी तो पढ़ा है हमने, है कि नहीं? देखो यहाँ पे, ये एटलास व्हीट एटलास 66, और ये कैसा है, ये इसको फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस इसके अंदर हुआ है, और तभी इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट मिला है। ओके, तो ये है हमारा एटलास 66। आपको इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन इज, बायो फोर्टिफिकेशन के एग्जांपल बताओ। अमाइनो एसिड, बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ मेज, मेज के अंदर अमाइनो एसिड ज्यादा मिले, हाँ ये है। विटामिन ए, बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ कैरोट एंड स्पिनच, हाँ वहां पे विटामिन ए हमको ज्यादा मिला। विटामिन सी, बीटर गार्ड एंड टोमेटो, ओके, बीटर गार्ड एंड टोमेटो इसके अंदर। और उसके बाद है डी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या आएगा इसका आंसर? डी आएगा, बिकॉज ये तीनों हमने एग्जांपल्स देखे। तो इस तरीके से एग्जांपल के ऊपर भी आप क्वेश्चन पूछे गए। देन क्वेश्चन नंबर है 4, जो कि है, देखो, टफ ऑफ डोसा, ओके, एंड इडली इज अ फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम विथ। ओके, यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या है, किसके साथ हम इसका यूज इस्तेमाल करते बनाते? ल्यूकोस्टोन, फर्स्ट है ल्यूकोनोस्टॉक, देन स्ट्रेप्टोकोकस, देन एस्परगिलस एंड डी बोथ ए एंड बी। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 5, सम मशरूम एंड ट्रफल्स। ओके, कुछ मशरूम देखो क्या होता है, कंटेन फ्रूटिंग बॉडीज दैट आर शुगर एंड फैट फ्री। ये देखो ये कैसी फ्रूटिंग बॉडीज है, एंड ये शुगर फैट फ्री होते हैं, शुगर फ्री होते हैं। हाउ द फ्रूटिंग बॉडीज दैट आर रिच इन द प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड अमीनो एसिड्स, ये भी करेक्ट है। एंड प्रोड्यूस इडिबल फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब ये इडिबल है, इडिबल मतलब खाने के लायक, ओके, जिसको हम इडिबल कहते हैं। उसके बाद है डी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या है इसका आंसर? डी है, बिकॉज ऊपर के तीनों भी ये मशरूम हमको देते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 6, जो कि है ब्लैंक स्पेस, फर्मेंट लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू द लैक्टिक एसिड। सो कौन फर्मेंट करता है लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड बनाता है? ओके, तो फिर यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए एसिड का चार्ट, जो कि था एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड ये किसने बनाया था, कौन था उसका बनाने वाला? वो था लैक्टोबैसिलस। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा गाइस लैक्टोबैसिलस। सो ये है इसका आंसर, ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 7, लैक्टिक एसिड कॉज कोआगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ दिस प्रोटीन। सो लैक्टिक एसिड क्या करता है? कोआगुलेशन, मतलब वो थोड़ा कोआगुलेट हो जाता है, एंड पार्शियल डाइजेशन है, उसका थोड़ा डाइजेशन भी हो जाता है अपना, किसका? ऑफ दिस प्रोटीन, कौन से प्रोटीन का? ओके, बताओ, केराटिन, मायोसिन, एक्टिन एंड सीजिन। इसका जो आंसर है गाइस वो है सीजिन। देन क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय द इनकोलेटिंग मिल्क विथ। जो इंडियन कर्ड है हमारा दही, उसको हम बनाते हैं मिल्क के साथ, किसको हमको घुमाना पड़ता है? ओके, क्या है इसका आंसर?
ओके बताओ जो कि है इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है गाइस बी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जो कि हम क्या करते हैं इसको, हम जो है वो थोड़ा कैसा होता है, हम बोल सकते हैं उसको सोअर होता है, सोअर। ओके, जो कि उसको हम मराठी लैंग्वेज के अंदर ताक कहते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मिल्क डाल देते थे और उससे फिर हमारा कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। देन क्वेश्चन नंबर है 9, जो कि ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज, ओके, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। तो ये बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है बताओ। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस एंड पेपिलिनी बैक्टीरियम शर्मेनी। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। क्वेश्चन नंबर है देन नेक्स्ट 10, ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड एज ब्रेवर्स ईस्ट। ओके, इसको हम ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं। तो ये थोड़ा आपके लिए ध्यान में रखना पड़ेगा, ये थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप है। तो इसका आंसर है गाइस सैक्रोमाइसिस सर्विसी। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 11, ब्लैंक स्पेस आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। तो नीचे का कौन सा डिस्टिलेशन नहीं करना पड़ता है, मतलब उसको वाटर, हम वाटर निकालते हैं कि नहीं। डिस्टिलेशन मतलब प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर उबाला जाता है उस लिक्विड को, ऊपर जो झाज होती है, वो वेपर होती है, उसको कूल डाउन करना पड़ता है। और जो वेपर्स होती है गाइज वो प्योर होती है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, डिस्टिलेशन। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है वाइन एंड बियर। ओके, सो ये वाइन एंड बियर, इसको हमको डिस्टिलेशन करना नहीं पड़ता। बाकी की जो विस्की, ब्रांडी एंड रम है, इनको आपको क्या करना पड़ता है, डिस्टिलेशन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 12, ब्लैंक स्पेस इज अ डिस्टिल्ड बेवरेज। सो नीचे में कौन सा डिस्टिल्ड बेवरेज है, विस्की, बियर, वाइन, बोथ ए एंड बी। तो बताओ यहाँ पे क्या है, विस्की, रम एंड ब्रांडी, ये तीनों के अंदर क्या करता है, डिस्टिलेशन करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे ये की है वो कौन है, विस्की है। ओके, विस्की दिया गया है, देने विस्की। देन क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। सो ट्यूबुलर टावर के जैसा, ट्यूबुलर ऐसा टावर के जैसा हम फर्मेंटर यूज करते हैं किसका प्रोडक्शन करने के लिए बताओ, चीज, कर्ड, अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है अल्कोहल। अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए हम ऐसा ट्यूबुलर, ट्यूब के जैसा ऐसा टावर इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। एंड देन क्वेश्चन नंबर 14, फेनी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। जो फेनी होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है। ओके बताओ इसका आंसर बताओ। सबसे पहला है कैशो, देन कोकोनट, कॉफी एंड रेजिन। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है कैशो। ओके, कैशो से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है फेनी। देन क्वेश्चन नंबर 15, जो कि राइजोफस अरियजस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। देखो राइजोफस अरियजस ये क्या है, किसका प्रोडक्शन करता है, ये राइजोफस अरियजस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये किसके अंदर इस्तेमाल होता है, तो मैंने आपको 4 चार्ट बताए थे, अगर वो याद कर लिए तो ये आपको आएगा। ठीक है, ये गाइस इसको आपको कमेंट करना है। ओके, ये चार्ट के ही चार्ट अगर देखोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। चार्ट देखो और कमेंट करना, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे वीडियोस जो है बीच तक, मतलब लास्ट तक जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16, द माइक्रोब्स दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। ये भी किसका है, ये अभी अपने चार्ट के ऊपर है। ओके, चार्ट देखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये विटामिन B12 के ऊपर, इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेशन यूजिंग। ये भी चार्ट के ऊपर है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ क्या है। ओके, इसका जो आंसर है गाइस वो है सूडोमोनास डेनेट्रिफिकन्स। ओके, विटामिन B12 देखते हैं उसका चार्ट दिखाओगे आपको, ये देखो। सो ये देखो यहाँ पे विटामिन B12, तो वो क्या है, सूडोमोनास डेनेट्रिफिकन्स। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18, वो है इरेमोथेशियम एसिबी इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस विटामिन। अभी यहाँ पे विटामिन का चार्ट आपको याद होना चाहिए तभी आएगा। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है बताओ, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B12। तो इसका आंसर है विटामिन B2। देन क्वेश्चन नंबर है 19, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। ओके, या फिर अभी ये एक टाइप का क्वेश्चन, मतलब विटामिन सी बनाने के लिए हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। इसको थोड़ा घुमाया तो कैसा होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से विटामिन का प्रोडक्शन करता है। ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है गाइस एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर जो है ये क्या होता है, यूजफुल है फॉर द विटामिन सी का प्रोडक्शन करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेंट। जो डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का, इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाला वाटर, जिसके अंदर क्या होते हैं, फार्माक्यूटिकल वेस्ट, देने टैनरी वेस्ट, टॉक्सिक डिजॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या है इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। ऊपर के तीनों भी होते हैं उसके इंडस्ट्रियल से जो निकलता है वेस्ट, उससे उसके अंदर। देन स्वेज वाटर कैन नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर बिकॉज।
जो स्वेज वाटर है गाइस उसको हम डायरेक्टली रिवर के अंदर नहीं डालते, उसके अंदर ट्रीटमेंट की जाती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो ये क्यों करते हैं? पहला रीजन, इट कंटेन हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट कंटेन पैथोजेनिक माइक्रोब्स, इट में डिस्ट्रॉय द फ्लोरा एंड फौना ऑफ रिवर एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका आंसर है गाइस ऑल ऑफ दिस। पहला तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो वाटर अगर वो पिएगा, हम पिएंगे तो हमको डिसीज हो सकता है, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं इसके अंदर। देन उसके बाद होता है कि ये जो फ्लोरा एंड फाउना है, फ्लोरा फाउना मतलब क्या कि रिवर के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो भी प्लांट रहते हैं, जो भी फिशेज रहती है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब फ्लोरा एंड फाउना ऑफ रिवर, ध्यान में रखना, मतलब रिवर के अंदर की जो भी सजीव सृष्टि है उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, इसलिए यहाँ पे डी इसका आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है, आफ्टर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट द स्वेज वाटर इज पंप्ड इनटू द। जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है उसके बाद जो स्वेज वाटर है गाइस वो किसके अंदर डाला जाता है, तो ये आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। क्या है इसका आंसर? वो है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑर्गेनिक मैटर विच सेटल डाउन आफ्टर फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर ऐसा सेटल डाउन, मतलब नीचे डाउन में ऐसा सेटल हो जाता है, वो कौन सा होता है? नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, डाइजेस्टेड स्लज एंड पर्टिकुलेट मैटर। तो इसका आंसर है प्राइमरी स्लज, जो कि पहली प्रोसेस प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो है वो ऐसा जो है ग्राउंड में ऐसा लग जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज अ ट्रू अबाउट प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के हिसाब से कौन सा ट्रू है? इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, it is a involving removal of large pieces of the floating debris on oily substance through the filtration and both A and C। क्या है इसका आंसर? बोथ A and C। पहले तो ये फिजिकल प्रोसेस है, और दूसरा कि इसके अंदर जो लार्ज पीस होते हैं पार्टिकल के उसको निकाला जाता है, जो फ्लोटिंग होते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं पीस उसको निकाला जाता है, एंड जो ऑयली सब्सटेंस है उसको फिल्टर किया जाता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन, BOD ऑफ द इफ्लुएंट इज अ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड आफ्टर। जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कब रिड्यूस हो जाती है? कौन से ट्रीटमेंट के बाद ये रिड्यूस हो जाती है? ओके, बताओ। सबसे पहला होता है गाइस प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, उसके बाद होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है तब जो BOD होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर, BOD वो रिड्यूस हो जाता है। BOD का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो रिड्यूस हो जाता है। सो यहाँ पे गाइज हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर दिया, जो कि है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, और ये रिड्यूस सिलेबस के ऊपर हमने लिया है पूरा, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट करना गाइज, लाइक करना, बिकॉज आप जब कमेंट करते हो तो हमको पावर मिलता है, ओके, ग्लूकोज मिलता है। तो यहाँ पे गाइज ध्यान में रखना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना चैनल को अपने फ्रेंड के साथ। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।